आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी रोहतक में गणित अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज न्यू प्रोग्राम के तहत कक्षा 9वीं के गणित विषय के यूक्लिड ज्योमेट्री उप विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह वीडियो हमारी दूसरी वीडियो है। पूर्व में भी हम यूक्लिड ज्योमेट्री पर चर्चा कर चुके हैं। जो हमने अभी तक यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है पहली वीडियो में, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा परिभाषित गणितीय गुण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यूक्लिड गणितज्ञ द्वारा कुछ गणितीय गुणों को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: बिंदु, रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, समतल पृष्ठ, पृष्ठ के किनारे और रेखा के सिरे। इन सभी बिंदुओं पर यूक्लिड गणितज्ञ द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं प्रत्येक बिंदु की, प्रत्येक गुण की। आइए सारांश के रूप में भी देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। ये वे सभी अभिकृत हैं जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। ये इस प्रकार हैं: वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तृतीय अभिकृत जो था, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। और चतुर्थ अभिकृत वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा अभिकृत पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठा, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और सातवां अभिकृत था, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि यूक्लिड ने गणितीय गुणों को कितने भागों में बांटा है। हम पूर्व वीडियो में भी इस पे थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं कि यूक्लिड ने गणितीय गुणों को दो भागों में बांटा है: अभिगृहित और अभिधारणाएं। अभिगृहित पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और अभिगृहित किसे कहते हैं वो देखिए: कल्पना या धारणाएं जो सामान्य गणित पर आधारित थी और विशेष रूप से ज्यामिति पर आधारित नहीं थी, उनको अभिगृहित का नाम दिया है यूक्लिड गणितज्ञ ने। और अभिधारणाएं, कल्पनाएं या धारणाएं जो पूरी तरह से ज्यामिति पर आधारित थी, उनको अभिधारणाएं कहा गया है। पहली वीडियो में हम अभिगृहित पर चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स पर चर्चा करेंगे। यूक्लिड गणितज्ञ की अभिधारणाएं क्या क्या है, आइए देखते हैं। यूक्लिड की कुल 5 अभिधारणाएं हैं। अभिगृहितों की तरह ही इन अभिधारणाओं को भी सत्य माना जाता है। आइए अब गणितज्ञ यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणाओं पर चर्चा करते हैं। अभिधारणा 1, प्रथम अभिधारणा: एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, पी बिंदु से क्यू बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची गई है। ठीक इसी प्रकार हम एक उदाहरण देखते हैं, चित्र में देखते हैं कि बिंदु क्यू से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं ऐसी हैं जो बिंदु पी से भी होकर जाती हैं। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक पी बिंदु है। पी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं और इसी प्रकार क्यू बिंदु से भी गुजरने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमें देखना है कि क्यू और पी दोनों बिंदुओं से एक साथ कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पी और क्यू बिंदु से एक साथ केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। केवल एक ही रेखा पी क्यू खींची जा सकती है दो बिंदुओं से। आइए अभिधारणा 1 पर थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। तो इस प्रकार यह कथन कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है
स्वतः ही स्पष्ट है। स्वतः स्पष्ट मीन्स यह एक ट्रूथ है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में स्वीकार किया गया है। आइए अब अभिधारणा 2 पर चर्चा करते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह अभिधारणा 2 है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, एक ए बी रेखा है, इसको अनिश्चित रूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है? आजकल हम एक शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अब देखिए, इसको अनिश्चित रूप से कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें या वर्तमान भाषा में हम बात करें, तो यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा यह कहती है कि एक रेखाखंड को दोनों ओर विस्तृत करके एक रेखा बनाई जा सकती है। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए से बी एक रेखाखंड है, और इसको दोनों तरफ बढ़ाया गया है। दोनों दोनों तरफ जो डॉटेड लाइन है, नीली डॉटेड लाइन है, वो शो कर रही है कि एक ए बी जो रेखाखंड है उसको दोनों तरफ बढ़ाया गया है। तो यह वर्तमान संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एक रेखाखंड ही है, और उसको दोनों तरफ बढ़ाने से हमें रेखा प्राप्त होती है। आइए अब यूक्लिड की अभिधारणा 3 पर चर्चा करते हैं। अभिधारणा 3 में क्या है कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। यह हमने एक केंद्र लिया, ओ। ओ बिंदु हमने केंद्र लिया है, और आर बिंदु, ओ आर एक त्रिज्या ली है। आर बिंदु इस प्रकार लिया है कि वह सर्कल की बाउंड्री को तैयार करेगा, निर्धारित करेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम ओ आर त्रिज्या लेकर, ओ बिंदु केंद्र लेकर ओ आर त्रिज्या से एक वृत्त खींच सकते हैं। देखिए, ये ओ आर त्रिज्या से हमने एक वृत्त खींच लिया। अब यूक्लिड की अभिधारणा 4 पर हम चर्चा करते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह यूक्लिड की अभिधारणा 4 है। इस कथन से यह बहुत ही स्पष्ट है कि यदि हम दो समकोण खींचते हैं तो वे एक दूसरे के अनुरूप होंगे। इसका अर्थ है कि सभी कोण समकोण समान होते हैं। सभी समकोण समान होते हैं। आइए इसे थोड़ा सा और स्पष्ट रूप में देखते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 2 दोनों ही 90 अंश के होंगे, समकोण होंगे, तो दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, दोनों ही कोण जो है वो समकोण है। तो इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 समकोण है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हैं। यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दोनों जब कोण समकोण होंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। यह भी एक सार्वभौमिक सत्य है। आइए यूक्लिड की अभिधारणा 5 पर चर्चा करते हैं। 5 पर चर्चा करते हैं। यूक्लिड की अभिधारणा 5 क्या कहती है? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। यह अभिधारणा कठिन प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी धारणा आसान है। इसको सिर्फ हम चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं।
आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ये समानांतर रेखाएं नहीं हैं, ये किसी एक छोर की तरफ झुकी हुई हैं। अब हमें यह देखना है कि दोनों रेखाएं एक छोर की तरफ आगे बढ़ाने पर किस छोर की तरफ मिलेंगी। दो रेखाएं ए बी और सी डी हैं और पी क्यू रेखा इन दोनों रेखाओं पर गिरती है। यह पी क्यू रेखा है, ध्यान से देखिए। पी क्यू रेखा है जो दोनों ए बी और सी डी पर गिर रही है। हम कह सकते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 180 से कम हो जाए, 180 डिग्री से कम हो जाए, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, कोण एक और कोण दो का जो जोड़ है वो 180 डिग्री से कम है। तो कोण एक और कोण दो का जोड़ 180 डिग्री से कम होने के कारण यूक्लिड ने कहा कि जिस तरफ कोण एक दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री से कम होगा, दोनों रेखाएं उसी ओर आगे बढ़ाने पर मिलेंगी। तो देखिए ध्यान से, जिस ओर यह योग 180 डिग्री से कम होता है उसी तरफ दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो दोनों कोण एक और कोण दो का जो जोड़ है वो 180 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी और सी डी रेखाएं अगर हम लेफ्ट साइड को बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। यह देखिए, रेड जो डॉट है, रेड बिंदु है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का। तो इस प्रकार हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं पर चर्चा की। आइए अब सभी अभिधारणाओं को एक साथ लिखकर दोहराते हैं। ये यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, इनको एक साथ हमने लिखा है और इनको दोहराते हैं। पहली धारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यह पहली अभिधारणा है। दूसरी यूक्लिड की अभिधारणा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी। किसी केंद्र को मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, यह यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा है। और चौथी अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है। और पांचवी अभिधारणा पे जस्ट अभी हमने चर्चा की है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। दो समकोणों से अर्थात 180 डिग्री से, 180 डिग्री से जिस तरफ कम होगा उसी तरफ दोनों रेखाएं मिलेंगी। अभी हमने इस वीडियो में ये पांचों यूक्लिड की अभिधारणाओं पर चर्चा की। आइए अब होमवर्क के लिए चर्चा करें कि पहला जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड की अभिधारणाएं लिखिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। यहाँ पर विद्यार्थी यूक्लिड की अभिधारणाओं को, जैसा कि अभी हमने जस्ट 1 मिनट पहले ही चर्चा की है इसी वीडियो में, उनको लिखेंगे और प्रत्येक अभिधारणा का एक एक उदाहरण भी देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी बताएंगे। जैसे पहला अगर हम इसका पार्ट लें तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ये सत्य है या असत्य है, इसको हम लिखेंगे और उसका कारण भी हमें बताना है। तो इस प्रकार हम अपना होमवर्क पूरा करेंगे, सभी विद्यार्थी इस प्रकार अपना होमवर्क पूरा करेंगे। नमस्कार।